कैंसर, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन सी मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी कैंसर के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। थैंक यू। Thank you. Cancer. One more time, please. And Shunya. Thank you. We have Two of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Pentacles. Very interesting, Cancer. We have the Devil. We have the Ten of Cups. Ten of Swords. We have Nine of Pentacles. Wow. Okay, Cancer. ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई थिंक सबसे पहला मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगी, आई थिंक आप बहुत नॉस्टैल्जिक महसूस करने वाले हैं इस वीक में। बहुत सारी पुरानी यादें आपकी ताज़ा होंगी या फिर बहुत सारा पुराना समय आपको याद आएगा, ख़ास करके अच्छा समय जब हम अपने अपनों के साथ बिताते हैं, गुजारते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी हो सकता है जो अब आपके जीवन में नहीं रहे, किसी भी कारणवश ये लोग अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनके साथ बिताए हुए वो हसीन पल, यादें आपको इस वीक में बहुत याद आने वाली हैं। और आपकी स्ट्रगल लग रही है मुझे आपकी इमोशनल सेल्फ के साथ। इमोशनल सेल्फ बहना चाहती है, महसूस करना चाहती है, यादों को जीना चाहती है फिर से, और आपकी थोड़ी सी ईगो सेल्फ कह रही है कि नो 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 नो, उसको उस तरफ नहीं जाना। थोड़ी सी रेजिस्टेंस लग रही है मुझे। तो आपके लिए पहला मैसेज एक्चुअल में यही है कि इसको प्रोसेस होने दीजिए। मुझे ऐसा भी लगता है विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स कि कुछ चीज़ें पास्ट में उनकी प्रोसेसिंग, कुछ इमोशंस की प्रोसेसिंग नहीं हुई। उससे मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें रोने की ज़रूरत है लेकिन आप नहीं रोए, तो उसको कहते हैं कि आपके इमोशंस की प्रोसेसिंग हुई नहीं और वो चीज़ वैसे की वैसे ही वहीं पड़ी है, ट्रॉमा का रूप ले रही है, राइट। तो मेन गाइडेंस बेसिकली यही है कि अगर कोई चीज़ हिट कर रही है उसे इस वीक में होने देना। ओके, ये एक बहुत बड़ा रीज़न इस वजह से है, इस वजह से इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि यहाँ पर अंतिम वो कंप्लीशन दी जा सके। ये जो भी तकलीफ या ये जो भी याद थी या फिर ये जो भी चीज़ है जिसको प्रोसेस ही नहीं किया गया अच्छे से, ओके। और अगर ये अच्छी यादें हैं तो इसको भी महसूस होने दीजिए मेरी जान। कहीं ना कहीं इससे आपको हीलिंग ही मिलेगी, क्योंकि हमारे पास 2 10 के कार्ड हैं। एक यहाँ पर है ऑब्वियसली टफ एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड्स की, लेकिन एक हैप्पी एनर्जी है, ये हैप्पी मेमोरीज हैं। अगर इससे आंखों में आंसू आते हैं, ये खुशी के आंसू होंगे। इससे हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में जो लोग आते हैं समय समय पर, हम उनकी एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और ये बहुत स्पिरिचुअल वर्क है। ओके, सो ये जो भी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स हैं इनको अपना दोस्त समझिए और इनको जिए इस वक्त। और मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है, क्योंकि पहले 3 कार्ड्स यहाँ पर पेंटिकल्स के थे और यहाँ पर आप देखो 2 4 5 और सीधी जंप फिर 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो एक्चुअल में यहाँ तक पहुँचने का इसी से यही वो मार्ग है, यही वो सफ़र है जहाँ से हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आपकी इस वीक की जो शुरुआत है वो थोड़ी रफ हो सकती है पैसे या करियर को लेके, ओके। कोई ना कोई रफ चैलेंज या फिर ज़रूरत से ज़्यादा काम, और आप थोड़े से आपको लग सकता है कि ओ माय गॉश लेकिन इस हफ्ते के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप करियर वाइज बहुत ही सक्सेसफुल महसूस करने वाले हैं, बहुत ही सक्सेसफुल। और कुछ लोगों के लिए यही मेन गाइडेंस है कि अगर करियर में कुछ आता भी है, ऐसा कुछ दुविधा या कुछ स्टक एनर्जी, टेम्पररी है, ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो टेम्पररी होगा। क्योंकि एंड में तो आप पहुंच रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पे, जो कि इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल एनर्जी है। और अगर मटेरियल वाइज भी बात करें तो पैसे का भी बढ़ना, आमदनी का बढ़ना, संख्या का, नंबर्स का बढ़ना, ये वो है। सो
यस, टेम्पररी सेटबैक्स हैं, उससे ज़रा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक सेटबैक यहाँ पर थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की वजह से भी हो सकता है। आपने अनुमान लगाया कि यहाँ इतना समय में इतना काम होगा, लेकिन वो अनुमान आपका गलत सिद्ध हो सकता है, गलत साबित हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी गलती को मानने को भी कहा जा रहा है कि अगर आपसे किसी भी मिसमैनेजमेंट की वजह से कोई गलती हो जाए, इट्स ओके, वो आपके लिए लर्निंग लेसन होगा और उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, मैं इस वीक में आपको किसी मेजर कोई बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसको मैं अवॉइड करने को कहूँगी। बहुत अगर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट हो सकती है, तो वो डिसीजन या फिर वो कमिटमेंट इस वीक में आपको अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट पेपर वर्क आपको इस वीक में अवॉइड करना चाहिए। फिर उसको आप बस एक वीक ही तो डिले करना है ना, तो उसको प्लीज़ कर लीजिए, लेकिन इस वीक में मिसमैनेजमेंट होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। अपना साइन मुंह उठाकर किसी को मत दीजिए, किसी भी पेपर पर मुंह उठाकर अपना साइन मत कीजिए, अच्छे से रीड कीजिए, समय लीजिए अपना। ओके, एक मैसेज ये भी है यहाँ पर। मुझे एक चीज़ ये बहुत ही जैसे एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के हिसाब से मैं ये मैसेज दे रही हूँ कैंसर, और वो ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि बी कंफर्टेबल कैंसर, कि अगर कुछ लोग आए और कुछ लोग चले गए, इस ख्याल के साथ, इस थॉट के साथ कंफर्टेबल होना सीखो। ज़रूरी नहीं है कि जीवन में जो लोग आएंगे वो हमेशा के लिए ही आएंगे। हमेशा के लिए तो हम खुद नहीं आते मेरी जान। हम क्या हमेशा बैठे रहेंगे इस जहान पर? हमको भी चले जाना है ना। तो हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं होती है। एंड आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर इस थॉट के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप इस धारणा में हो सकते हैं कि अगर उसने जाना ही था तो वो आया क्यों, उसने प्यार किया ही क्यों, उसने प्रॉमिस दिया ही क्यों। इट्स ओके, आई नो इन सब चीज़ों की प्रोसेसिंग ईजी नहीं होती, हर्ट होता है, बट सच यही है कि हमें इनके साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि यही सच होता है। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा सा सियानप दिखाइए, थोड़े से अच्छे बच्चे बनिए। ओके, और सैडनेस से थोड़ा सा बाहर निकलिए। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों को मैंने एक चीज़ अभी रिकग्नाइज की, कैंसर, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स नहीं बल्कि 5 ऑफ कप्स है, और मैं इसको 5 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में रीड कर रही हूँ। सो शायद अभी जो मैंने आपको एक चैनल्ड मैसेज दिया ये कप्स की, क्योंकि ये सैडनेस की ही है ना जी, शायद ये इसी का ही कार्ड था। सी समटाइम्स आई डोंट नो ये कैसे होता है, लेकिन दिखता कुछ और है और आप चैनल कुछ और कर रहे होते हो। सो वेरी इंटरेस्टिंग कैंसर। ये भी कुछ लोगों के लिए एक इत्तेफाक हो सकता है कि इस वीक में ऐसा हो, कुछ चीज़ें जो आपको लगे जैसी दिखे वैसी वो हो नहीं सकती, और आप उसको जिस तरीके की भी धारणा दे रहे हैं शायद वो वैसी सिचुएशन हो ही ना। तो ये भी कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज होगा कि एक चीज आपको जैसी लग रही है वो वैसी है नहीं, आप अपनी सोच के अनुसार अब उसको उसकी अपनी धारणा दे रहे हो। ओके, सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो। ओके, स्लो डाउन हो इस वीक में। 10 ऑफ कप से अगेन मुझे अगर मैं इसको प्रेजेंट नाउ के मोमेंट के हिसाब से देखूं तो इस वीक में डेफिनेटली क्वालिटी टाइम है, एक वार्मथ एनर्जी आपके मैं इर्द गिर्द देख रही हूँ, और कोजी पीस ये सब चीज़ें, राहत, हीलिंग, ऐसे कोई ना कोई काम भी किए जा सकते हैं या किसी के साथ ऐसी इन्वॉल्वमेंट की जा सकती है, किसी हीलर के साथ भी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका डार्क नाइट हो सकता है कि आप अपने डार्क नाइट में आपने ये जाना है कि आप खुद एक हीलर हो और आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मेन मैसेज क्या है कि अगर आप वेट कर रहे हो कि पहले मैं खुद को हील कर लूँगा और फिर ही जाके मैं, जब तक मैं खुद कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं दूसरों की हेल्प नहीं करूँगा, स्पिरिट इज सेइंग कि इस गलतफहमी में मत रहना, इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि हम वो कहते हैं ना कि पूर्ण बनना, उसमें तो बहुत साधना, उसमें तो बहुत समय लगेगा, कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना कैंसर। तो अगर आप किसी लिहाज से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चाहे वो स्मॉलर लेवल पर ही क्यों नहीं है, उसको ज़रूर कीजिए। एंड विद क्योंकि 2-10 नंबर के कार्ड है यहाँ पर, आई थिंक यू गाइज आर रेडी। ये जो भी हीलिंग वर्क है आप उस चीज़ के लिए एक्चुअल में रेडी हो। यहाँ पे
इस वीक में अगर आपके घर में कोई बच्चे या घर में कोई पेट हैं तो उनका खास ध्यान रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ओके, जो भी वल्नरेबल एनर्जीज होती हैं, जैसे मौसम में, जैसे मौसम खराब हो तो छोटे बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, उनकी छाती जिससे उनकी छाती पर असर पड़ सकता है, या उनको नज़ला ज़ुकाम हो सकता है क्योंकि वो वल्नरेबल होते हैं, राइट। तो वही चीज़ है, जो भी यहाँ पर नाजुक सी ऊर्जा है आपके इर्द गिर्द, उनका खास ध्यान रखिए। ये एक मैसेज है। और 9 ऑफ पेंटिकल से एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि अपने पैसे को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना सीखिए, पैसे को मैनेज करना सीखिए कैंसर, क्योंकि पैसा समय के साथ मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपका, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो जैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा। ओके, तो पैसे को मैनेज करना सीखिए। ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपके ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं कैंसर। Thank you. One more time, please. And शून्य। अगर आप में से कुछ लोगों के ये भी प्रॉब्लम रह रही है इन दिनों कि आपका कोई काम करने का मन नहीं हो रहा, आप कह रहे हो कि ना मुझे किसी से कुछ लेना है ना ही कुछ देना है। कभी कभी जीवन में ऐसी ऊर्जा ऑब्वियसली काम करती है, नो डाउट, लेकिन अगर आप इसे अपना एक अपना ही एक अपनी से पर्सनालिटी बना ले कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूं और मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, आई थिंक वो है कि बस ये एक रिजिड एनर्जी है और मैं टस से मस नहीं होने वाला। और उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है आपकी तरफ, आप उसे मिस कर दोगे क्योंकि आप बैठे हो ऐसे टफ से बिहेवियर में। तो थोड़ा सा अगर कुछ ब्लॉक्ड है, कुछ चक्रा ब्लॉक है आपका, या फिर आप लगातार चीज़ों को नो 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 नो, लाइफ को लेकर नो 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 नो, या फिर आप बहुत कंडीशन रख रहे हो चीज़ों में, थोड़ा सा उस पहलू पर भी काम करना पड़ेगा इस वीक में आपको। और आपको थोड़ा सा वो कहना पड़ेगा कि हाँ मैं शायद कुछ ज़्यादा ही टफ हो रहा हूँ अपनी लाइफ को लेके और मुझे वो होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये डेविल की एनर्जी, इस तरीके से इसके साथ डील किया जा सकता है। गो फॉर इट। यस, मैंने आपसे ये पहले ही कहा कि अगर आप किसी वेटिंग पीरियड में हो, और ख़ास करके ऐसा वेटिंग पीरियड कि मैं पहले खुद को तैयार कर लूँ, खुद को हील कर लूँ, फिर देखूंगा, फिर करूँगा काम, नहीं। आप डेफिनेटली हीलिंग में किसी एक मुकाम तक तो डेफिनेटली पहुंचे हो विद द 10 ऑफ कप्स। कुछ हीलिंग बाकी है, बट दैट डजंट मीन कि इसकी वजह से आप कुछ नई शुरुआत नहीं करोगे। अगर कोई काम करना है हीलिंग का, उसकी शुरुआत कर सकते हैं आप। कीप योर हार्ट ओपन। लिटरली ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा का ही मेन गाइडेंस होती है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स में अनहता ही ब्लॉक हुआ होता है हमारा, राइट। सो कीप योर हार्ट ओपन। और क्योंकि इसके हाथ भी ऐसे हैं, तो ये मेरे लिए जो आप प्रेयर्स कर रहे हो, उस प्रेयर को उसकी ब्लेसिंग को रिसीव करना, आपकी दुआ का कबूल होना। आपकी दुआएं सच में कबूल हो सकती हैं, मसला है बस विश्वास करने का, मसला है अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखने का, क्योंकि अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो तो आप आपकी मैनिफेस्टेशंस को नहीं देख पाते हो। ओके, यस, अगर आप चाहें तो आप हार्ट चक्रा की भी कोई ना कोई हीलिंग करवा सकते हैं। हार्ट चक्रा के लिए कोई क्रिस्टल पहन सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरिन, रोज कॉर्ड्स। और मुझे फॉर सम रीजन, आई नो कि सोडा लाइट हार्ट चक्रा के लिए नहीं है, बट फॉर सम रीजन मुझे सोडा लाइट चैनल हो रहा है, तो शायद कुछ लोगों को यहाँ पर सोडा लाइट धारण करने की ज़रूरत है। सोडा लाइट बहुत टफ क्रिस्टल साबित हो सकता है, क्योंकि वो छुपे हुए सच को भी बाहर निकालता है, थोड़ा शैडो वर्क के में भी काम आता है वो। सो आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सोडा लाइट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो यस, ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। फोकस ऑन द पॉजिटिव। यस, 2-10 है। अब आप देखिए कि आपको किसके ऊपर मेन फोकस लगाना है, 10 ऑफ कप्स के ऊपर या 10 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर, राइट। ये समय, ये चीज़, ये कार्ड मतलब कि अपना समय लेगा, ये एनर्जी अपना समय लेती है हील होने में। ये रातों रात ऐसे हील नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन है और थोड़ा सा एक अच्छा माहौल तैयार करके हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी ईजी एनर्जी है, इसमें टैप इन करना। तो जो ईजी है पहले वो कर लो ना यहाँ पे। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव। और अगर आप चीज़ों में भी ना 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 इस वजह से लगा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे मुताबिक नहीं है, ये मेरी चॉइस का नहीं है, तो मैं इसको नो बोलूँगा, लेकिन उन्हीं चीज़ों में पॉजिटिव क्या है, उन्हीं चीज़ों में अच्छा क्या है, उस पर ध्यान लगाइए, ठीक है। तो फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड वी हैव द शाइन।
कौन ब्लॉक कर रहा है? पता है कौन? आप खुद अपनी रोशनी को यहां पर ब्लॉक कर रहे हो। तो वो मत कीजिए, अपने दुश्मन मत बनिए और चीज़ों को फ्लो के साथ होने दीजिए। ये वीक है फ्लो स्टेट में टैप इन करने का कैंसर। ओके तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।